जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट लर्नर के स्मार्ट चैनल के इस नई स्मार्ट वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 12 सीबीएसई का सर्कुलर और 10th के लिए भी डिस्प्यूट सेटलमेंट का सर्कुलर कल सीबीएसई ने 2:30 बजे करीब रिलीज़ कर दिया था, 2 दिन का इंतजार कराने के बाद। खैर, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन दोस्तों, सीबीएसई के सेटलमेंट की जो सर्कुलर आई है उसमें बहुत से सवाल हैं। सवाल एक ये है कि हम पॉलिसी को चैलेंज नहीं कर सकते। सवाल नंबर 2 ये है कि आप केवल और केवल रीचेकिंग यानी मार्क्स की जो रीचेकिंग है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या अपलोडिंग में अगर कोई दिक्कत है तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और किसी चीज़ के लिए अप्लाई आप नहीं कर सकते। तीसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीबीएसई ने कहा था कि हम एक कमेटी बनाएंगे, और पता है आपको सीबीएसई ने क्या बनाया? कमेटी वही है जो स्कूल ने जिसने मार्कशीट बनाई थी वही कमेटी है। सीबीएसई ने कोई अलग कमेटी नहीं बनाई है। इसके अलावा आप लोग के बहुत सारे वीडियोस पे कमेंट मैंने देखे, आप लोगों ने कमेंट किए हैं मेरी वीडियोस पे कि सर जिनके आरटी है, कंपार्टमेंट है या इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं जिसका एसेंशियल रिपीट है, वो लोग क्या करें? देखिए दोस्तों, वो लोग डिस्प्यूट कमेटी में अगर उनको लगता है कि उनके मार्क्स इंप्रूवमेंट हो सकता है, यानी कि उनको लगता है कि मेरे मार्क्स अगर रीचेकिंग के लिए जाएंगे तो बढ़ सकते हैं, या उनको लगता है कि अपलोडिंग में कहीं प्रॉब्लम हो गई है, तो डेफिनेटली वो लोग डिस्प्यूट के लिए ज़रूर अप्लाई कर दें। डिस्प्यूट का री एग्ज़ाम या इंप्रूवमेंट एग्ज़ाम या कंपार्टमेंट एग्ज़ाम से कोई रिलेशन नहीं है, आप उनको दे सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई के नोटिस में क्लियरली मेंशन है कि जो बच्चे ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो डिस्प्यूट कमेटी के रिजल्ट आने का वेट ना करें। जैसे ही वो लोग एक रजिस्ट्रेशन लिंक डिक्लेयर करेंगे, वहाँ जाकर तुरंत अपने एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर दें। तो दोस्तों, आप लोग का ये बहुत कमेंट आ रहा था, तो इस पर एक छोटी सी वीडियो मैंने आप लोग के बीच में लाने की सोची, तो मैं वो इसी वीडियो में कवर कर देता हूँ कि आप अगर आरटी या कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट या एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में आते हैं तो आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, लेकिन आप साथ साथ डिस्प्यूट कमेटी के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। अब सवाल सर उठता है कि डिस्प्यूट कमेटी के लिए अप्लाई कैसे करना है? देखिए, डिस्प्यूट कमेटी के लिए अप्लाई आपको स्कूल लेवल पर करना है, कमेटी को करना है ना, और कमेटी वही है जिसने रिजल्ट डिक्लेयर किया था। ये बहुत बड़ा झोल है, मुझे नहीं लगता कि कोई कमेटी अब ये इस चीज़ को एग्री करने वाली है कि हाँ उससे गलती हुई थी। हो सकता है 1000 बच्चों में कोई 1-2 गलती वो एक्सेप्ट करके इस बात को दिखाने की कोशिश करे कि हाँ हमसे गलती हो गई थी और हमने उसको ठीक कर दिया, बाकी सब कुछ ठीक है। सवाल अब इसलिए उठता है कि हम लोग डिस्प्यूट कमेटी के लिए अप्लाई कैसे करें? देखिए, डिस्प्यूट कमेटी के अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, यानी एप्लीकेशन बना करके अपना पूरा डेटा प्रेजेंटेशन करके आप स्कूल में जाकर के डायरेक्ट जमा कर सकते हैं। दूसरा, आप स्कूल के पोर्टल पर ऑनलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन सर समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर प्रेजेंटेशन जो बनाने के लिए बार बार करें, जो रिप्रेजेंटेशन हमको करनी है उसमें डेटा क्या क्या होगा? देखिए, आपको सबसे पहले तो अपने एक उसमें क्लास मेंशन करनी होगी कि आप क्लास 10th के हैं या क्लास 12th के हैं, क्योंकि क्लास 12th को सबसे पहले प्रायोरिटी देने की बात हो रही है। तो आप उसमें सबसे ऊपर अपनी क्लास मेंशन करेंगे कि आप किस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि आपकी क्लास 10th है या क्लास 12th है, ठीक है। उसके ठीक नीचे आपको ये मेंशन करना होगा कि आपका डिस्प्यूट क्या है, मतलब आप किस चीज़ पे अप्लाई करना चाहते हैं। क्या आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या आप अपलोडिंग इशू पे अप्लाई करना चाहते हैं? क्योंकि फोर्थ जो इनकी डिस्प्यूट थी, इसमें इन्होंने कहा था कि वो पॉलिसी के अगेंस्ट भी आप कर सकते हैं, उन्होंने बाद में उस चीज़ को डिनाई कर दिया कि आप नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे? जब आप अपना क्लियरली मेंशन कर देंगे कि इस चीज़ के लिए मुझे डिस्प्यूट करना है, उसके ठीक नीचे आपको क्या करना है? अपने पूरे फैक्ट्स डालने हैं। फैक्ट्स हो गया, यानी आप किस बेस पर ये कह रहे हैं कि आपकी अपलोडिंग गलत हुई है या आपका जो रीचेकिंग वो होनी चाहिए, किस बेस पर कह रहे हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं डेटा मैच किया होगा, तो वो डेटा आपको पूरा मेंशन करना है। वो डेटा क्लास 10 के मार्क्स, क्लास 11th के मार्क्स विदाउट प्रैक्टिकल, 11th के मार्क्स विदाउट प्रैक्टिकल लीजिएगा। ये मैं क्लियर कर दूं, कहीं आप ऐसा ना हो कि आप विद प्रैक्टिकल वाले मार्क्स लेकर के चैलेंज कर रहे हो, क्योंकि मेरी कुछ वीडियोस में मैंने क्लियर बता दिया है कि सीबीएसई के रिजल्ट में झोल कहाँ हुआ है। इन्होंने प्रैक्टिकल के मार्क्स ही काउंट नहीं किए, तो 11th का जो मार्क्स आप लेंगे अगर डेटा तैयार करने के लिए लेते हैं तो उसको आप क्या करें? विदाउट प्रैक्टिकल लें। उसके बाद क्लास 12th के मार्क्स लें और उसका एक बढ़िया प्रेजेंटेशन बना करके उसको आप अपने डिस्प्यूट कमेटी के सामने रख सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, इन्होंने कहा है कि जो भी आप लिखेंगे वो ब्रीफ में लिखेंगे, मतलब सीबीएसई को आप सीबीएसई कहना चाहती है कि इतना समय नहीं है हमारे पास आपके लिए, तो जो भी लिखें फटाफट के अंदाज में लिख दें। अब चाहे उसमें आपकी बात सीबीएसई समझे ना समझे, कहने का इनका ये मतलब है। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट यहाँ साफ साफ लिखी गई है, ठीक है। इन्होंने कहा है क्लियर एंड ब्रीफ लैंग्वेज। अब एक बात बताइए, किसी बात को क्लियर करने के लिए आपको ब्रीफ लैंग्वेज कैसे यूज़ कर सकते हैं आप? हो सकता है हर बात ब्रीफ लैंग्वेज में क्लियर ना हो। खैर, इन्होंने ब्रीफ लैंग्वेज लिख के पल्ला झाड़ लिया है, तो कोशिश कीजिएगा आप भी कम से कम शब्दों में अपना जो आपका डिस्प्यूट लगता है आपको, वो उसमें वहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। फैक्ट्स, फिगर और रिकॉर्ड जो भी है आपके, यानी कि आपको किस बेसिस पर सब बताया मैंने आपको, जिस वजह से आपको लग रहा है कि ये चीज़ें बदलनी चाहिए, उसको आप वहाँ मेंशन करेंगे। और उसके ठीक नीचे आप अपना पूरा कंप्लीट डिटेल डालेंगे, यानी अपना नाम डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, अपनी ईमेल डालेंगे, अपने स्कूल का नाम डालेंगे, और अपना जो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से आपको रोल नंबर जनरेट किया गया था, जिससे आपने अपना मार्कशीट देखा, ये वहाँ पर आप जा करके
जनरेट करेंगे और उसको वहाँ पर मेंशन करके फिर इसको आप ऑफलाइन या ऑफलाइन सबमिट करेंगे। दोस्तों इसका बहुत ही जल्दी मैं आप लोग के बीच में पूरा एक ब्लूप्रिंट कोशिश करूँगा कि ये पूरा जो एप्लीकेशन इसको मेंटेन आप करेंगे घर बैठ के, इसका एक ब्लूप्रिंट मैं अपने एक वीडियो में आप लोग के साथ जल्दी से जल्दी शेयर करने की कोशिश करूँगा। आई होप मैं आपको आज दोपहर तक वो वीडियो शेयर कर दूँगा। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि सबसे मेन चीज़ ये है कि जब आप डिस्प्यूट कमेटी सामने अप्लाई करेंगे तो उसमें अपने जो फैक्ट्स होंगे जिससे आपकी ये बात साबित हो कि हाँ वाकई में इसके अपलोडिंग में या कहीं मार्क्स रीचेक करने की ज़रूरत है, ये क्लियर हो। वरना हो सकता है कि डिस्प्यूट कमेटी आपके उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे ये कहते हुए कि जो भी है बिल्कुल ठीक है। और मैं बता दूँ बहुत सारे केसेस में ऐसा होने वाला है दोस्तों, क्योंकि जिन्होंने मार्कशीट बनाई है वही डिस्प्यूट कमेटी के मेंबर्स हैं। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, कोई काम अगर मैंने किया है तो मैं उसमें गलती ढूंढ नहीं सकता, क्योंकि अगर मुझे वाकई मालूम होता ना कि गलती क्या हो सकती है तो मुझसे गलती होती भी ना। गलती हुई है इसका मतलब जानकारी नहीं थी, और अब गलती हो चुकी है तो उसको सीबीएसई करेक्ट भी नहीं करने वाली है। तो वेट कीजिए दोस्तों, अभी 2-3 घंटे में हो सकता है दोपहर तक मैं आपके बीच में इस पूरे एप्लीकेशन फॉर्म का ब्लूप्रिंट मैं एक बना करके रफली आपके साथ शेयर करूँगा। फिलहाल तब तक आप जो मैंने तरीके बताए इस तरीके से अपना एक रिप्रेजेंटेशन तैयार करने की कोशिश कीजिए। 4 इंपॉर्टेंट डिटेल्स जरूर मेंशन कर दीजिएगा, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। वो 4 इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीनशॉट में, क्या क्या है ये जरूर मेंशन कीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।